मोदी की नजर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पारंपरिक सीटों पर है, खासकर उन सीटों पर जहां नीतीश की मौजूदगी पहले कभी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने प्लान बना लिया है कि आखिर किस तरह से नीतीश को पूरी तरह से कमजोर कर देना है। अब आप पूछ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए। अब पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी 8 बार बिहार आए हैं। जनवरी से सितंबर 2025 तक हर महीने लगभग एक दौरा किया है मोदी ने बिहार का, सिवाय जनवरी और मार्च को छोड़कर। इन दौरों में उन्होंने 9 जिलों की 82 विधानसभा सीटों को कवर किया। पटना, गया, रोहतास, सिवान और बेगूसराय जैसे जिले जहां 2020 के चुनावों में एनडीए ने 70% सीटें गंवाई थी। लेकिन सवाल यह है कि ये सब नीतीश कुमार की कमजोर होती पकड़ को देखकर हो रहा है। क्या मोदी जानते हैं कि नीतीश की पारंपरिक सीटों पर अब जनता का भरोसा डगमगा रहा है, जिसके चलते अब बीजेपी नीतीश की पारंपरिक सीटों को कैप्चर करने की फिराक में है। अब सोचिए, आखिर क्यों मोदी इतनी बार बिहार आ रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी रैलियां नहीं हैं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है नीतीश को साइडलाइन करने की। लोगों के बीच चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी नीतीश को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना रही है। चिराग पासवान जैसे नेता पहले ही नीतीश कुमार को 30 से ज्यादा सीटें गंवाने का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, और अब बीजेपी सम्राट चौधरी जैसे चेहरों को आगे कर नीतीश को रिटायर करने की बात कर रही है। अगर एनडीए जीतती है दोस्तों, तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने का वादा शायद हवा में ही रह जाए। ये वही बीजेपी है जो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल कर फेंक देती है। देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है इस मामले में, इसलिए हम बोल रहे हैं। बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2018 में अचानक तोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया, उनकी सरकार गिराई और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी दशकों तक साथ रही, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों पर ब्रेक लगाने की कोशिश मोदी सरकार ने कितनी की थी, सबको पता है। अकाली दल आज एनडीए से बाहर है, यानी कि किसान आंदोलन के बाद से ही, और बीजेपी ने उनकी सीटों पर कब्जा करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि पंजाब में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से खत्म ही कर दिया था। हरियाणा में चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन लेकिन 2022 में तोड़ दिया गया, और अब बीजेपी वहां अकेली चुनाव लड़ती है। जेजेपी लगभग पूरी तरह से हरियाणा में खत्म हो चुकी है। हर बार एक ही पैटर्न दोस्तों, हर बार सहयोगी को मजबूत होने दो, फिर कमजोर करो और उनकी सीटें हड़प लो। नीतीश के साथ भी यही हो रहा है दोस्तों। मोदी के दौरे नीतीश की कमजोर होती इमेज को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पीछे से अपनी ग्राउंड मजबूत कर रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव नजदीक है और मोदी का ये प्लान साफ है, नीतीश की पारंपरिक सीटों पर कब्जा करना। जैसे बिहार के सीमांचल इलाके में, जहां महागठबंधन की पार्टियां पहले ही एनडीए को नुकसान पहुंचा चुकी है। राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी सिर्फ जुमलों की बारिश कर रहे हैं, स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, बीजेपी वाले तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में कमजोर हो, ताकि वह अकेले सत्ता में रहे। और फिर छोड़ दीजिएगा सपना देखना कि कभी बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा या फिर बिहार में विकास आएगा। खैर, चिंता तो नीतीश बाबू को करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन का कोई नुकसान नहीं किया है, क्योंकि महागठबंधन की पार्टियों के वोटर्स को मोदी और बीजेपी का चेहरा बहुत अच्छे से समझ आता है। उन्हें मालूम है कि ये कितने धोखेबाज हैं। बीजेपी ने नुकसान तो किया है नीतीश कुमार का, उनके वोट बैंक में सेंध लगाकर। बीजेपी की थाली में छेद करने की आदत बहुत पुरानी है, और अब नीतीश पर यह आदत आजमाई जा रही है, वो भी काफी सालों से। लेकिन नीतीश कुमार तो खुद को राजनीति का चाणक्य समझते हैं। वो समझते हैं कि वो कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन अफसोस कि उनके लिए भी महागठबंधन के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जैसे ओवैसी के लिए।